पिछले एपिसोड में हमने देखा वैंगनन अंदर जाता है और एक बंदे को देखता है। 3 लोग पहले से ही नीचे गिरे पड़े होते हैं। फिर वैंगनन सोचता है इसने इन तीनों को अकेले ही हरा दिया, ये है कौन? और टेस्ट फेल करने के डर से उस बंदे को पार्टनर बनने को कहता है, पर वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता और इग्नोर करके आगे जाकर बैठ जाता है। वैंगनन सोचता है क्या ये काम कर गया, और वो भी उसके पास जाके बैठ जाता है। फिर वैंगनन उससे नाम पूछता है, ये भी पूछता है कि वो कहाँ से है, पर वो पर्सन कोई भी जवाब नहीं देता। फिर 3 मिनट्स के बाद नेक्स्ट रेगुलर के आने का टाइम हो जाता है। वैंगनन अपनी पॉकेट डिवाइस में देखता है और उस पर्सन को कहता है जैसे ही मैं 3 गिनूंगा जो भी रेगुलर अंदर आएगा हम उस पे अटैक कर लेंगे। वो फिर कोई भी जवाब नहीं देता। तभी वैंगनन 3 तक काउंट करता है और जैसे ही लिफ्ट का गेट खुलता है वो उस रेगुलर को देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि वो दिखने में बहुत लंबा और पावरफुल लगता है। और फिर वो भी वैंगनन के साथ आके बैठ जाता है। वैंगनन सोचता है यार ये तो और ऑकवर्ड हो गया, और अगर और राइवल्स आ गए तो टेस्ट तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, हमें उसे मारना होगा जो भी अब आगे आएगा। तभी नेक्स्ट रेगुलर के आने का टाइम हो जाता है और वैंगनन उन दोनों को कहता है अब टाइम आ गया है, जो भी आए उसे मारना है, ओके। और जब गेट खुलता है एक लड़की आती है जिसे देखकर वैंगनन हाय बोलता है और फिर वो भी आके साथ में बैठ जाती है। फिर वैंगनन सोचने लगता है यहाँ कोई कैसे ऐसा क्यूट फेस लेके आ सकता है, ये फाइटिंग एरिया है, कोई कैसे किसी गर्ल को मारेगा, ये सही नहीं है। फिर नेक्स्ट रेगुलर के आने का टाइम हो जाता है और इस बार भी एक गर्ल होती है। तभी वैंगनन कहता है चलो इसने कम से कम एक स्कूल यूनिफॉर्म तो नहीं पहना, ये पछताएगी। और वैंगनन कहने ही लगता है अटैक करने को, तभी साइड पे बैठी लड़की कहती है कैसी हो सिस्टर। ये सुन वैंगनन को सदमा लग जाता है और सोचता है यहाँ किसी जान पहचान वाले का मिलना कितना अच्छा है। तभी वो दूसरे रेगुलर की तरफ देख के कहता है लगता है ये सभी अच्छे लोग हैं। फिर तभी वैंगनन पैनिक होने लगता है और फिर वो पैनिक होकर जोर से बोलता है डैम इट, हम सब राइवल्स हैं यहाँ, तुम लड़ने की बजाय आपस में प्यार भरी बातें कैसे कर रहे हो। फिर वहाँ बैठा रेगुलर कहता है तुमने ही तो बोला था कि हमें आपस में फाइट नहीं करनी है। फिर वैंगनन कहता है हाँ पर मैंने कहा था कि हमें इकट्ठे होकर एक टीम बनके दूसरे रेगुलर्स को हराना है, ना कि यहाँ प्यार भरी बातें करनी है। फिर वैंगनन उस बच्ची पे चिल्लाने लगता है और वो बच्ची रोने लगती है और रोते हुए कहती है सॉरी मैं लड़ नहीं सकती, मुझे अपने मोम डैड से मिलने के लिए टावर के ऊपर जाना है। ये देख वैंगनन शर्मिंदा हो जाता है और खुद से कहता है ये मैं क्या कर रहा हूँ। तभी वहाँ एक और रेगुलर की एंट्री होती है और वो लास्ट होता है और वो कहता है यह कितने सारे राइवल्स हैं। वैंगनन देख के सोचता है ये तो खतरनाक लग रहा है। फिर वो लास्ट रेगुलर वैंगनन से कहता है क्या हुआ, तुम इतनी चिंता में क्यों, हमें बस 30 मिनट तक सर्वाइव करना है, कितने भी रेगुलर्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सो लड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर वो दोनों आपस में हैंडशेक करते हैं और बैठ जाते हैं। फिर वो लास्ट रेगुलर वैंगनन से कहता है तुम्हें नहीं लगता यहाँ बहुत सारे लोग हैं। वैंगनन कहता है क्या। फिर वो रेगुलर कहता है हम सब नेक्स्ट टेस्ट में राइवल्स होंगे, सो ये अच्छा नहीं है इतने सारे सर्वाइवर्स होना। एंड तभी वो वोट ऑप्शन सजेस्ट करता है और कहता है हम दोनों में से जिसके पास भी ज्यादा वोट होंगे वो इस रूम से बाहर जाएगा। फिर लड़की बोलती है तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले। तभी वो रेगुलर कहता है तो फिर हम लड़े और देखिए कौन सर्वाइव करेगा, लड़ने से तो अच्छा ही है ना ये। फिर कहता है नेक्स्ट प्लीज। फिर वैंगनन कहता है मेरा वोट तुम्हारे लिए फॉइल हेड। तभी साइड में बैठा रेगुलर बोलता है वोट करने का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि तुम सब टेस्ट फेल करने वाले हो, वो भी मेरी वजह से। तभी सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं एंड देन वो रेगुलर खड़ा हो जाता है। तभी लास्ट रेगुलर बोलता है तुम हमें एलिमिनेट करने वाले हो, पर वो कोई जवाब नहीं देता। और फिर लास्ट रेगुलर अपनी पावर यूज करके एक वेपन क्रिएट करता है और उस लंबे बालों वाले रेगुलर की तरफ पॉइंट करके कहता है बताओ मुझे। बाकी सब उन दोनों की तरफ देख रहे होते हैं और तभी वो लंबे बालों वाला रेगुलर अपने एक हाथ से उस लास्ट रेगुलर के वेपन को नीचे की तरफ धकेल देता है और उस पे अपने पावर से वार करता है, पर वो बच जाता है और उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा हो जाता है। और लास्ट रेगुलर कहता है बेवकूफ ये सब क्या है। ये देख वैंगनन सोचता है ये सारा टाइम चुप रहा था और अब ये कितना भी स्ट्रांग हो इसका कोई मतलब नहीं है, ये
ये 1 vs 5 है, इसे ही डिसएडवांटेज है, फिर भी ये लड़ क्यों रहा है, क्या सोच रहा है ये। फिर दूसरा लंबी हाइट वाला रेगुलर बोलता है, रुक जाओ तुम दोनों, तुम बस अगले कंपेटिटर्स के लिए आसान बना रहे हो। वैसे भी तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, पर 20वें फ्लोर पे कोई भी तुम्हारे लिए कमजोर नहीं होगा। फिर वो लंबे बालों वाला बोलता है, ये कोई फाइट नहीं है, मैं बस तुम सबको ड्रॉप यानी निकाल रहा हूँ। फिर वो लंबी हाइट वाला रेगुलर भी फाइट करने के लिए बढ़ता है और कहता है, तुम पछताओगे। तभी लास्ट रेगुलर अपने वेपन से एक लेजर फायर करता है जो कि मिस हो जाती है। फिर लास्ट रेगुलर लंबी हाइट वाले से कहता है, सॉरी मैंने उसे शूट करना था, पर वो तुम्हारे लगने वाली थी। उन तीनों को लड़ते देख वैंगनन सोचता है, ये तो मेरे लिए अच्छा है अगर ये तीनों आपस में लड़ एक दूसरे को एलिमिनेट कर दे। और फिर वो लंबे बालों वाला रेगुलर उस लंबी हाइट वाले को किक करता है, पर वो ब्लॉक करके उसे वापस पंच कर मार देता है। और फिर लास्ट रेगुलर उन दोनों पे लेजर शूट करता है, पर वो दोनों वहां से ही हट जाते हैं और लंबी हाइट वाला रेगुलर लास्ट रेगुलर को पंच करने बढ़ता है और वो अपने वेपन से वार करता है। तभी वैंगनन देख के स्माइल कर सोच रहा होता है, लड़ो लड़ो एक दूसरे के साथ और मार डालो। तभी वहाँ उन दोनों के बीच लंबे बालों वाला लड़का आ जाता है और शिन्सु यूज करके उन दोनों पे वार कर देता है। ये देख वैंगनन शॉक हो जाता है और लड़की उसके कपड़े पे बने पैटर्न पे ध्यान देती है और कहती है, क्या ये फक से है। वैंगनन ये सुन के लड़की से पूछता है, फक मतलब। वो लड़की उसे बताती है, ये एक स्लेयर्स का सिंबल है जो फक के मेंबर्स को दिया जाता है और फक एक क्राइम ऑर्गेनाइजेशन है जो 10 ग्रेट फैमिलीज के अगेंस्ट है। फिर वैंगनन कहता है, वो नहीं हो सकता, वो तो बहुत गंदे होते हैं और उनकी पावर्स ग्रेट होती है, ये 20वें फ्लोर पे क्या करेगा। फिर लड़की कहती है, इसी वजह से तो मैं श्योर नहीं हूँ, पर अगर ये सच हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। फिर एक और रेगुलर टेस्ट में आता है और कहता है, इतने सारे रेगुलर्स कैसे बच गए। तभी वैंगनन उसे आवाज लगा के कहता है, हे ध्यान से। और जैसे ही वो देखता है लंबे बालों वाला रेगुलर वहाँ उसे अपनी पावर से पंच करके मार देता है। ये देख सभी घबरा जाते हैं। फिर वो लास्ट रेगुलर उस लंबी हाइट वाले से कहता है, ओए टेडी बियर, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, चलो मिलके इस मॉन्स्टर को मारते हैं। और वो मान जाता है। फिर लास्ट रेगुलर कहता है, इसकी मूवमेंट्स को ब्लॉक करो, मैं इसे खत्म करता हूँ। फिर वो लंबी हाइट वाला उसे अपनी पावर से पंच मारने बढ़ता है, पर लंबे बालों वाला रेगुलर उल्टा उसे ही पंच कर देता है, पर उस लंबी हाइट वाले को कोई असर नहीं होता और वो कहता है, इसका कोई फायदा नहीं है, ये शील्ड मुझे बचाती है। तभी लास्ट रेगुलर लेजर से वार करता है, पर वो ब्लॉक कर लेता है, पर वो अपने वेपन से रोक लेता है, लेकिन उसका अटैक नहीं रुकता और वो जोर से दीवार की तरफ जाके लगता है और फिर वो उस लंबी हाइट वाले को भी मारता है। तभी वैंगनन कहता है, यार लगता है अब मेरी बारी है, आजा कमीने। ये कह के वो डर से भागने लगता है, पर वो लंबे बालों वाला रेगुलर बहुत तेजी से उसके पीछे खड़ा हो जाता है। तभी वैंगनन एक शिन्सु बॉम्ब फेंकता है, पर उसका उस रेगुलर पर कोई असर नहीं होता। फिर वैंगनन और ज्यादा डर जाता है और चिल्ला के भागने लगता है, पर वो रेगुलर उसे पकड़ लेता है और जब उसे मारने ही लगता है कि वैंगनन एक और शिन्सु बॉम्ब फेंकता है और खुद साइड पे हो जाता है। बॉम्ब के फटते ही उस रेगुलर के मुंह से खून निकलने लगता है। फिर सभी देखते हैं और कहते हैं, ये काम कर गया। और लास्ट रेगुलर कहता है, यही तुम्हारा मौका है बेवकूफ, दोबारा मारो उसे। फिर वैंगनन एक बॉम्ब और फेंकता है। फटने के बाद वो देखता है उसका खून एक जेली जैसा बन जाता है और वो अपने आप ठीक हो जाता है। फिर लंबे बालों वाला रेगुलर वैंगनन की तरफ बढ़ता ही है कि बीप की आवाज आती है और टेस्ट खत्म हो जाता है। ये सुन सभी चैन की सांस लेते हैं और सर्वाइवर्स को लिफ्ट में जाने को कहते हैं और फिर सभी सर्वाइवर्स एक रूम में बैठे होते हैं और बाकी बचे हुए सर्वाइवर्स की आने की वेट कर रहे होते हैं। फिर बाकी बचे हुए रेगुलर्स भी आते हैं जिसमें एक डिलीवरी गाय भी होता है। वैंगनन उसे देख खुश हो जाता है और पूछता है, तुमने जॉब छोड़ दी? और फिर वो लड़का कहता है, हाँ, तो तुम भी यहाँ टेस्ट देने आए हो। तभी कुछ और सर्वाइवर्स भी आते हैं जिसमें एक लड़की भी होती है जिसने वैंगनन पर फ्लेम फेंकी थी। फिर सभी रेगुलर्स बैठे होते हैं और वैंगनन उस लड़की को देखता है और सोचता है, क्या ये यहाँ दोबारा टेस्ट देने आई है और वो लड़का कौन है इसके साथ। तभी साथ वाली लड़की वैंगनन को देख बोलती है, तुम उस लड़के के साथ उस सुंदर लड़की को देख के जल रहे हो। वैंगनन कहता है, शट अप,
उसके हेयर बैंड को देखो, वो योन फैमिली से है। फिर वो लड़की कहती है ग्रेट फैमिली की लड़की यहाँ क्या कर रही है? वैंगनन कहता है वही तो। फिर वैंगनन एक बंदे को देखता है और सोचता है मैंने उसे कहीं तो देखा है। तभी वो उसे पहचान लेता है और कहता है ये लड़कर यहाँ क्या कर रहा है। फिर लड़कर भी वैंगनन को पहचान जाता है और उससे बात करने आता है। फिर वैंगनन कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़कर कहता है मैं टेस्ट देने आया हूँ। वैंगनन कहता है लोगों को स्कैम करके पेट नहीं भरा तुम्हारा? लड़कर जवाब देता है मैं भी रेजिडेंशियल एरिया का रेगुलर हूँ ओके, और वो स्कैम नहीं बिजनेस है। और वो लड़का देख रहे हो वो मेरे बॉस का लड़का है, वो कुछ समय पहले ही रेगुलर बना है और अब 20वां फ्लोर पार करने के लिए रेडी है। मेरे बॉस ने कुछ सर्वाइवर्स को रिश्वत भी दी है। वैंगनन ये सुन शौक हो जाता है। फिर लड़का कहता है यही वो लड़की है जो कि ग्रेट योन फैमिली से है, उसे भी मेरे बॉस ने हायर किया है ताकि उसका बेटा टेस्ट पास कर जाए और मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता। सो मैं भी इनके साथ जा रहा हूँ और तुम सबको घर चले जाना चाहिए। खैर गुड लक। ये कह के वहाँ से चला जाता है। फिर वैंगनन सोचता है अगर वो एक साथ काम कर रहे हैं तो मेरे लिए टेस्ट पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और अगला टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी एडमिन आता है और कहता है हेलो रेगुलर्स, मेरा नाम लव है और मैं इस टेस्ट का इंचार्ज हूँ। 20वें फ्लोर के टेस्ट 3 हिस्से में डिवाइडेड है और ये दूसरा टेस्ट है। इसमें तुम्हारी बॉडी की एबिलिटी टेस्ट की जाएगी, वो भी शिंसू मेजरमेंट डिवाइस के साथ। तुम्हें अपने बॉडी को शिंसू के साथ भरना है और इसे हिट करना है। तुम्हारे स्कोर रैंक के साथ बोर्ड पे दिख जाएंगे और 8 रेगुलर बस सिलेक्ट किए जाएंगे। ये सुन वैंगनन घबरा जाता है क्योंकि उसके पास ऐसा कोई टैलेंट नहीं होता और टेस्ट शुरू हो जाता है। सभी को टर्न वाइज बुलाया जाता है और पहले लंबी हाइट वाला रेगुलर जाता है जिसका स्कोर 6350 आता है। इसका नाम बोर्ड पर होरियांग शो करता है। तभी नेक्स्ट टर्न में एक रेगुलर आता है जो होरियांग को कहता है हे तुमने कभी डेविल देखा है? चलो मैं दिखाता हूँ। ये कहकर आगे जाकर अपनी राइट आर्म को किसी पावर से चेंज करता है जिसे डेविल की राइट आर्म कहा जाता है। फिर वो डिवाइस पर पंच करता है और उसका स्कोर 11988 उसके नाम रोबो डेविल के साथ आता है। तभी जिसने उसे खरीदा होता है वो लड़का क्लैप करता है और कहता है तुम बहुत सही हो। फिर अगली बारी लड़की फ्लेम थ्रोअर की आती है। जब वो पंच करने लगती है वो थोड़ा स्लिप करके मशीन से टकरा जाती है पर उसका स्कोर 200 उसके नेम योन के साथ आता है। और फिर लड़कर के बॉस के बेटे की टर्न आती है जिसका स्कोर 25521 उसके नाम प्रिंस के साथ आता है। ये देख योन हैरान हो जाती है। फिर प्रिंस योन से कहता है ये मुझे टावर पे ले जा रहे हैं। नहीं नहीं मैं इन्हें लेके जा रहा हूँ, तुम्हें मेरी साइड रहना चाहिए क्यूटी। फिर योन एडमिन से एक और चांस के लिए बोलती है पर वो मना कर देता है। फिर वो लास्ट रेगुलर हंसने लगता है और प्रिंस उससे कहता है क्या हुआ गंजे, इसमें हंसने की क्या बात है? फिर वो कहता है सब कुछ, तुम बेवकूफ हो। फिर उस लंबे बालों वाले रेगुलर की तरफ इशारा कर बोलता है उसे देखो वो यहाँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेगुलर है। फिर उस लंबे बालों वाले रेगुलर की टर्न आती है और वो जाके मशीन को बस टच करता है एंड ये देख सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसका स्कोर 134768 उसके नाम वॉइल के साथ आता है। फिर एडमिन उसका सिंबल दिखता है और कहता है बटरफ्लाई पियर्सिंग टेक्निक। ऐसे करके सभी रेगुलर्स का टेस्ट हो जाता है और फर्स्ट प्लेस वॉइल की होती है। फिर एडमिन कहता है सभी रेगुलर्स आगे आओ, पर वहाँ वैंगनन और छोटी बच्ची मिसेंग दोनों बैठे रो रहे होते हैं। इन दोनों की रैंक 1516 आती है। तभी एडमिन वॉइल को बुलाता है और कहता है वॉइल 7 टीममेट चूज करेगा जिसके साथ वो टेस्ट देना चाहता है। ये सुन सभी शॉक हो जाते हैं। वैंगनन कहता है क्या ये चूज करेगा बाकी 7 को? और प्रिंस बोलता है ये क्या है, ये टेस्ट किसके लिए था? फिर एडमिन कहता है चुप रहो, एडमिन मैं हूँ तुम नहीं, और टेस्ट तुम सबसे स्ट्रॉन्ग को चूज करने के लिए था। वैंगनन सोचता है लगता है ये एक दूसरा चांस है मेरे लिए, पर क्या ये इन सब में से मुझे चूज करेगा? फिर एडमिन कहता है मिस्टर वॉइल बताओ। इतने में वैंगनन खड़ा होके जोर से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है मैं ताकत से भी ज्यादा कुछ हूँ। 10 फैमिलीज मेरे साथ खत्म हो जाएंगी, तुम पछताओगे नहीं। और डांस करने लगता है, फिर गाना गाने लगता है और फिर वॉइल के आगे झुककर कहता है प्लीज मुझे चूज कर लो। फिर जब वॉइल बोलने ही लगता है कि लास्ट रेगुलर भी आके बैठ जाता है और कहता है मुझे चूज करो, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। और फिर होरियांग आके भी बैठ जाता है और कहता है प्लीज मुझे छोड़ लो, मुझे किसी को ऊपर ढूंढने जाना है। और फिर बच्ची मिसेंग आके वॉइल को गले लगा लेती है और कहती है
प्लीज मुझे अपने साथ ले चले, मैं अपनी मॉम डैड को बहुत मिस करती हूँ, और रोने लगती है। फिर वैगनर कहता है ये तो गलत बात है और रोना बंद करो। तभी योन आती है और कहती है मिस्टर वॉयल प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। सबके पास अपनी सैड स्टोरीज हैं, पर हमें ताकत के हिसाब से ही चुनना चाहिए। फिर वैगनर कहता है लॉर्ड वॉयल इसे मत चुनो, ये अपनी ही टीममेट्स को जला देती है, पिछले टेस्ट में इसने ऐसा ही किया था। फिर योन कहती है चुप हो जाओ ओके। वैगनर कहता है इसके अलावा फिर तुम्हारे पास क्या है बोलो ना, चुप क्यों हो। और योन फिर चिल्ला के कहती है मेरे पास बड़ी ब्रेस्ट है ओके। फिर वैगनर कहता है अगर तुम्हारे पास बड़ी ब्रेस्ट है तो मेरे पास, ये कह के वैगनर पैंट खोलने ही लगता है कि दूसरे रेगुलर्स उसे रोक देते हैं और फिर सभी चुपचाप खड़े हो जाते हैं वॉयल का डिसीजन सुनने के लिए। फिर वॉयल कहता है मैं कोई भी टीममेट्स नहीं चुनूंगा। ये सुन सभी को शॉक लग जाता है और फिर वॉयल एडमिन से कहता है मैं अकेला ही काफी हूँ, सबको घर जाने दो प्लीज। फिर एडमिन कहता है एग्जाम बस टीममेट्स के लिए ही है, सो तुम्हें 7 टीममेट्स चूज करने ही होंगे। फिर वॉयल कहता है यहाँ कोई भी नहीं है जो मेरे साथ रहने के लायक हो। फिर योन कहती है तुम अपने आप को समझते क्या हो, फक का फेक सिंबल लगा के खुद को असली गैंगस्टर समझते हो क्या। फिर वॉयल कहता है वो नकली नहीं है। योन कहती है क्या। वॉयल बोलता है मेरा नाम जो वॉयल ग्रेस है और मैं नॉमिनी हूँ स्लेयर फक के लिए, मैं बस जहाद और उसकी फैमिली को मारने के लिए जीता हूँ। एडमिन वॉयल से कहता है यहाँ रेगुलर्स टेस्ट पास करने के लिए डेविल से भी डील कर लेंगे एंड तुम्हें टीममेट चुनने ही होंगे। चलो मैं और तुम एक गेम खेलते हैं, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें अकेले टेस्ट देने दूंगा और अगर मैं जीता तो तुम्हें 7 टीममेट्स चुनने ही होंगे। और फिर वॉयल मान जाता है। फिर एडमिन कहता है ठीक है अभी के लिए तुम्हें ब्रेक दिया जाता है, तब तक नेक्स्ट टेस्ट रेडी हो जाता है। फिर हम देखते हैं वैगनर अपनी शर्ट उतार के बैठा रेस्ट करता है और सोचता है कि किसी तरह से मैं अभी तक आउट नहीं हुआ, अब पता नहीं मैं लकी हूँ या अनलकी। वो जहाद और उसकी फैमिली को मारने वाला है। फिर वो नहाने के लिए जाता है और उसे वो डिलीवरी गाय मिल जाता है और कहता है ओ हम सेम रूम में हैं। डिलीवरी गाय कहता है हाँ। फिर वैगनर उससे साथ में नहाने के लिए पूछता है और वो भी मान जाता है। फिर हम देखते हैं 20वें फ्लोर के टेस्ट डायरेक्टर को, जिसको एडमिन लव फक मेंबर्स वर्ल्ड के बारे में बता रहा होता है। टेस्ट डायरेक्टर पूछता है तो तुम क्या करोगे उसके साथ। तभी एडमिन बोलता है मैं उसे एलिमिनेट करूंगा। टेस्ट डायरेक्टर कहता है लव तुम किसी बॉय को ऐसे पर्सनल ग्रज के लिए हार्म नहीं कर सकते हो, हमें फेयर रहना चाहिए। पर एडमिन लव नहीं मानता और कहता है मैं बुरे के साथ क्यों अच्छा करूं। फिर हम देखते हैं योन जो कि वर्ल्ड के बारे में कह रही होती है कि वो सच में फग मेंबर है, कहीं झूठ तो नहीं, वो क्यों सिंबल ऐसे शो करेगा। अगर मेरी फैमिली को पता चला मैंने उसे ज्वाइन किया है तो वो मुझे फैमिली से निकाल देंगे, क्या करूं मैं, टेस्ट भी जरूरी है। तभी उसके रूम में वॉयल आता है जो कि उसका रूममेट होता है। फिर योन सोचती है इसे ही मेरे रूम में आना था, क्या मैं इसके साथ अच्छे से बिहेव करूं। तभी वॉयल अपना हेयर बैंड उतारता है। तभी योन देखती है और सोचती है क्या ये लड़की तो नहीं। फिर योन उसे कहती है मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, तुम्हें मेरे साथ नहाना है तो आ सकती हो। फिर वॉयल भी जाने लगता है। तभी योन उसे अपने बारे में बताने लगती है और कहती है जब हम अंदर जाएंगे मुझे अपने बारे में और बताना। पर वॉयल मेंस बाथरूम की तरफ चले जाता है। ये देख योन को शौक लग जाता है। फिर हम देखते हैं वैगनर और डिलीवरी गाय को पाथ में होरियांग एंड लास्ट रेगुलर एक्रेप्टर भी ज्वाइन कर लेते हैं और फिर प्रिंस, उसका बॉडीगार्ड एंड लूकर भी आ जाते हैं। जब वो वैगनर और दूसरे रेगुलर्स को बाथटब में देखता है तो वो कहता है मिस्टर लूकर हमें कहीं और जाना चाहिए, यहाँ पानी गंदा हो गया है। फिर वैगनर कहता है प्रिंस वहाँ मत जाओ, वहाँ ध्यान से देखो कौन है। फिर प्रिंस देखता है वहाँ वॉयल बैठा पाथ ले रहा होता है। लूकर डर जाता है पर प्रिंस और उसका बॉडीगार्ड बिना डरे वहाँ उसके साथ बाथटब में चले जाते हैं। प्रिंस वहाँ जाके बैठ के वॉयल से कहता है उस वक्त तुम्हारा नाम क्या था। तभी वॉयल कहता है मेरा नाम वॉयल है। फिर प्रिंस कहता है मुझे तुम पसंद नहीं हो, तुम पावरफुल हो, इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी कर सकते हो, योन मेरी है ओके। तभी वॉयल कुछ भी नहीं बोलता। फिर इसके बाद सभी नहा लेते हैं और होरियांग एंड क्रैप्टर नहा के रूम की तरफ जा रहे होते हैं। तभी क्रैप्टर देखता है मिसेंग को कोई लेडी कुछ कह रही होती है। ये देख वो उसके पास जाके पूछता है कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो। और मिसेंग से कहता है गुसेंग कहाँ है,
तुम अकेली क्यों हो यहाँ? फिर मिसैंग कहती है सिस्टर बाथरूम गई है और इस लेडी ने मुझे योगर्ट दिया है। फिर वो लेडी हंस के बोलती है ये मेरी बेटी जैसी दिखती है, तो मुझसे देख के रुका नहीं गया, मेरी बेटी भी इसकी एज की होगी और ये मुझे उसकी याद दिलाती है। फिर क्रैप्टर कहता है ये तुम्हारी बेटी नहीं है, सो अपना हाथ हटाओ। होरियान उसे रोक रहा होता है पर वो इग्नोर कर देता है। क्रैप्टर लेडी से बोलता है सुना नहीं तुमने, हाथ हटाओ। फिर वो लेडी मिसैंग को बाय बोल के चली जाती है और फिर मिसैंग ये देख रोने लगती है। फिर इतने में गोसेंग आ जाती है और पूछती है मिसैंग तुम रो क्यों रही हो, क्या इसने तुम्हें फिर से डरा दिया? मिसैंग कुछ नहीं कहती। होरियांग उसे चुप कराने लगता है। तभी वैंगनन आता है और कहता है हे क्यों ना हम गेम खेलें। और दूसरी तरफ प्रिंस वॉयल को रोक रहा होता है पर वो उसे इग्नोर करके अपने रूम में चले जाता है। तभी योन आती है और प्रिंस से पूछती है तुम मेरे रूम के आगे क्या कर रहे हो? फिर प्रिंस पूछता है योन तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर योन कहती है मैंने तुम्हें अभी तो बताया है ये मेरा रूम है। ये सुन प्रिंस सोच में पड़ जाता है और चिढ़ के बोलता है क्या तुम उस वॉयल के साथ रूम शेयर कर रही हो? फिर योन बोलती है तुम इतनी परवाह क्यों कर रहे हो, वैसे भी हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है अभी, एंड तुम मुझे अच्छे नहीं लगते और मुझे तुमसे और कोई भी नाता नहीं रखना है, सो हम अब से ऐसे रहेंगे जैसे हम एक दूसरे को नहीं जानते। ओके फिर प्रिंस बोलता है नहीं ऐसा मत करो, पर योन भी उसे इग्नोर कर रूम में चली जाती है और उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देती है। तभी प्रिंस चिल्ला के बोलता है तुम देखना मैं तुम दोनों को हरा दूंगा। फिर अंदर वॉयल अपने बालों को सही कर रहा होता है। इतने में योन उसे पूछती है तुम रूम में रहने का प्लान कर रहे हो, मूव नहीं हो रहे क्या? फिर वॉयल बोलता है मुझे ये रूम मिला है सो मैं क्यों जाऊंगा। फिर योन कहती है हाँ ये तो सच है पर तुम तो लड़की हो सो तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, और अगर तुम कुछ मांगने का सोच रहे हो क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की है तो भूल जाओ। फिर वॉयल कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या मांगूंगा मैं? योन सोच के कहती है जैसे कि मेरी बॉडी। फिर वॉयल कहता है मुझे तुम्हारी बॉडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुन योन को गुस्सा सा आने लगता है और मन में कहती है मैं इसे मार डालूंगी, टीम के बारे में तो छोड़ो, मैं इसे अगले टेस्ट के दौरान ही मारूंगी। दूसरी तरफ वैंगनन और बाकी सब कार्ड्स खेल रहे होते हैं। फिर कार्ड्स खेलने के बाद सभी अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं और हम देखते हैं वैंगनन अपनी बेड पे लेटा होता है और वो डिलीवरी गाय को कहता है हे नया चलो हम अगला टेस्ट पास करते हैं और फिर एक साथ हम स्वीट सोर पोर्क खाएंगे। फिर नया बोलता है क्या, चलो ठीक है। देन सभी सो रहे होते हैं और अचानक से बीप बीप साउंड बजने लगता है। वैंगनन और बाकी सब भी उठ के देखते हैं एक रिमोट से बीप बीप का साउंड आ रहा होता है। फिर बीप बंद हो जाती है और वहाँ से अनाउंसमेंट आती है एग्जाम अब शुरू होने लगा है और इस एग्जाम का नाम है रूम दैट कैन बी ट्रस्टेड। और अब तुम किसी पे भी ट्रस्ट ना करना, तुम सब टीममेट्स भी हो और एनिमी भी, तुम बस अपने रूम पे ही ट्रस्ट कर सकते हो। और इतने में सभी रूम्स लॉक हो जाते हैं और हम फिर देखते हैं एडमिन कहता है और फक तुम यहाँ आओ हम फाइट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर्स में हम कुछ धमाकेदार एक्शंस देखने वाले हैं, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ अगर आपको और भी मांगा एक्सप्लेनेशन स्टोरीज चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मेरी बाकी वीडियोस को चेक करना ना भूलें। थैंक यू।